वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग सिविल कोड बिहार सिविल कोड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं इस एक वीडियो में आपको सारे डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। एक छोटा सा समराइज्ड वे में मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में बताना चाहूँगी कि मैं इस वीडियो में क्या क्या कंप्लीट करने वाली हूँ, सो डैट कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है तो आप पूरा देखिए या तो फिर वीडियो को स्किप कर जाइए। सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स से क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद जो मैं फॉलो करने वाली हूँ वो ये है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मिनिमम जो इस क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रही हूँ, मैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या चाहिए, उसके बाद कितना पोस्ट है और उस पोस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो तीनों पार्ट में कितने कितने सीट्स हैं और उन तीनों का जो थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें और रिटन कितने मार्क्स का है और प्लस में इंटरव्यू कितने मार्क्स का है। जैसा कि आपको पता है कि इस जो एग्ज़ाम सिविल कोड का है इसमें आपका मेंस एग्ज़ाम नहीं होना है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके पास है ये बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम का। हाँ, ये बात अलग है कि अगर बार बार एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं तो वो प्रीलिम्स और मेंस ही हम पकड़ के चलते हैं। सो टेंशन नहीं लेना है, पहले से निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग निगेटिव निगेटिव बात भी करते हैं, लेकिन हमें सबकी बातें सुनकर नहीं लेनी चाहिए क्योंकि भीड़ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होती है, बातें निगेटिव होती हैं। तो हम अपनी प्रिपरेशन को पॉजिटिवली एक सेम डायरेक्शन में, एक अच्छे डायरेक्शन में सेफली हम स्टार्ट करेंगे। फिर थर्ड मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो सिलेबस है आपका, वो सिलेबस सपोज जैसे मैंने इंग्लिश का बता दिया, हिंदी का बता दिया, तो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, करेंट अफेयर्स में क्या क्या कवर करने हैं, उसके बाद मैथ्स कब तक का पढ़ना है, मैथ्स कहाँ तक का पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन सारे के सारे वीडियोस में बात करेंगे। और उसके बाद जो बात करेंगे हम प्रीवियस ईयर का क्या रोल रहने वाला है उसके बारे में और कैसे कंप्लीट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैं क्या आपको इस चैनल पे इस वैकेंसी से रिलेटेड प्रोवाइड करने वाली हूँ, मैं मेरी प्रिपरेशन लेवल क्या रहेगी आपके लिए, मेरी जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या रहेगी, मैं क्या क्या कंप्लीट करने जा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सो डैट कि आने वाले हर एक वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे दुगना मोटिवेशन देता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैं हर एक वीडियो को इम्प्रूव कर पाती हूँ। सो फर्स्ट हमारा है जो हम कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज़ बिहार सिविल क्लर्क कोड क्लर्क का जो सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा गया है ये इस एग्ज़ाम का 40% रखा गया है और टोटल मार्क्स जो है ये 90 मार्क्स का एग्ज़ाम होना है। तो 90 मार्क्स का अगर आप 40% देखेंगे तो 36 मार्क्स। तो क्या लगता है हमें कि इस 36 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाना है? बिल्कुल नहीं। अगर मान लो कि पोस्ट 1000 है और 36 मार्क्स, तो मान लो कि अगर 10,000 स्टूडेंट को आ गया तो क्या लगता है आपको कि 10,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 36 मार्क्स भले ही रखा गया है, लेकिन आपका एक कट ऑफ मार्क्स भी होता है। हो सकता है कि ये 10,000 पोस्ट है और 1000 बच्चे या फिर 4000 बच्चे, जो 4 गुना उठाया जाएगा, 4000 बच्चे अगर 90 मार्क्स में से 70 मार्क्स लेकर आए हैं तो आपका इसके हिसाब से ही कट ऑफ निकलेगा, ना कि ये 36 आपका काउंट होगा। तो मिनिमम को आप भूल जाइए, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अब ये छोटे मोटे लेवल का एग्ज़ाम नहीं रह गया है।
किसी भी एग्ज़ाम में हमारे साथ वो भी स्टूडेंट्स फाइट करते हैं जो कि इंजीनियर्स हैं एंड काफ़ी अच्छे पोस्ट से प्रिपरेशन करके आए हैं, जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी पुरानी है, सिर्फ नए स्टूडेंट्स नहीं है। तो हमारी प्रिपरेशन जो है वो टॉप लेवल की होनी चाहिए। टोटल पोस्ट जो है हमारा वो 6019 पोस्ट है, जिसमें से क्लर्क के लिए और कोर्ट रीडर के लिए जो पोस्ट है वो 3325 है, और उसके बाद 1562 पोस्ट है कोर्ट रीडर के लिए। रिटन मार्क्स जो है वो 90 मार्क्स का होने वाला है और प्लस में 10 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है। इसमें आपका नॉलेज नहीं जांचा जाएगा, इसमें आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी भी कैसे करनी है। पहले मैं यहाँ पे प्रीलिम्स पे फोकस करने वाली हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से है जिससे क्वेश्चंस आना है। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर है, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर है, रीजनिंग है जिसमें वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश 20 मार्क्स का रहने वाला है, हिंदी भी 20 मार्क्स का रहने वाला है, तो 40 मार्क्स आपका यही कवर करता है। और रीजनिंग जो है ये 10 मार्क्स का है। उसके बाद जीके जीएस एंड करेंट अफेयर्स 15 मार्क्स का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, जीके जीएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपका हिस्ट्री का जो 3 पार्ट है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, एंड साइंस का 3 पार्ट, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सबसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो 10 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 5 क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर जो है वो एक्सचेंज हो सकता है, इनके इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसा सेट करता है। मैथमेटिक्स को लेके काफ़ी सारा डर रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स वीक रहता है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है, ज़्यादा जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपको प्रैक्टिस करने हैं। और मैथमेटिक्स जो है वो 10th स्टैंडर्ड का रहने वाला है और 10 मार्क्स का रहने वाला है। तो यहाँ से आप 5 से 6 तो स्कोर कर ही सकते हैं। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, कंप्यूटर साइंस जो भी नई नई चीज़ें आई हैं वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ का सारा वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा बुक फॉलो करना है ये भी मैं आपको स्लाइड वाइज बताती चली जाऊँगी। पहला देख लीजिए कि सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या है, हाउ टू प्रिपेयर, हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है और किस बुक को फॉलो करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। फर्स्ट मैं बात करूंगी इंग्लिश लैंग्वेज की और ग्रामर की, क्योंकि ये 20 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के हिंदी बहुत अच्छे हैं और कुछ का इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो मैं पहले हिंदी और इंग्लिश को कवर करना चाहती हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर का जो सिलेबस है उसमें आपसे लेटर राइटिंग पूछा जाएगा, इससे पूछा जाएगा, पैरासिस पूछा जाएगा, कम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा। कम्प्रीहेंशन इट मीन्स आप ले सकते हैं कि छोटा मोटा आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उससे कुछ क्वेश्चंस बना के दिए जाते हैं। वोकैब सेक्शन जो है ये काफ़ी अच्छा रहेगा, कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फ्रेज आपसे पूछा जाता है और साइनो एंटोनिम्स साइनोनिम्स पूछा जाता है। टेंस से क्वेश्चन रहेंगे, टेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा कि प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं, पास्ट टेंस किसको बोलते हैं। कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा और कहा जाएगा आप इसको प्रेजेंट में बदलिए, पास्ट में बदलिए, या फिर टेंस वाइज आपको उसमें से एरर करेक्शन रहेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, स्पेलिंग रूल्स रहेगा, स्पेलिंग से 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं। ये आपने देखा होगा कि रेलवे में हो या फिर एसएससी में हो, ये रीजनिंग में काउंट हो जाता है। इंग्लिश में भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में आपसे स्पेलिंग रूल पूछा जाएगा। सिंटेक्स से क्वेश्चन रहने वाला है और नाउन से लेके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इन सब से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे हम सारे वीडियोस को कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है वो है हिंदी का। हिंदी भी 20 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें रिक्त स्थान पूछा जाने वाला है। 4 ऑप्शंस रहेंगे और कौन सा सुटेबल ऑप्शन है वो आपको फिल करना होगा।
सेंटेंस करेक्शन रहेगा, वर्तनी करेक्शन रहेगा, छंद एवं अलंकार रहेगा, विलोम शब्द रहेगा। विलोम शब्द तो मैं आज ही एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द जो बार बार पूछे जाते हैं वो मैं कवर करूंगी, और कुछ नए विलोम शब्द भी होंगे। मुहावरे भी मैं कवर करूंगी 1000, एटलीस्ट मैं सबका सब 1000 कवर करूंगी। समास और उनके भेद भी कवर करेंगे हम लोग, थ्योरी पार्ट भी, और से रिलेटेड जो टेस्ट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में, आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूंगी। उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन आता है, वर्ण एवं ध्वनि से क्वेश्चन आता है, कहावत और लोकोक्तियां हैं वहां से क्वेश्चंस आते हैं, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको आप हिंदी इंग्लिश में बोल सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब मैं कवर करूंगी। नेक्स्ट है कंप्यूटर। यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछने वाला है, तो इंग्लिश से 20 हो गया, हिंदी से 20 हो गया, और इंग्लिश कंप्यूटर की बात कर लो तो यहाँ से 15 हो गया, तो ये 55 मार्क्स तो यहीं पे आ जाते हैं। कंप्यूटर का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये सारे जो सिलेबस है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कवर नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूं तो एक BSA की बुक आती है पतली सी, 75 रुपीज़ की अप्रॉक्स बुक आती है, वो आप ले लो और रट जाओ, उतना काफ़ी है। लेकिन आजकल का जो क्वेश्चन का ट्रेंड है, थोड़ा आपको उसके बारे में डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डीप में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप BCA और MCA का सिलेबस ही पढ़ लो, इग्नू का सिलेबस ही पढ़ लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, सिर्फ ईयर जानने से नहीं होगा, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारा भी जानना ज़रूरी है, जो हम लोग कवर करेंगे। हिंदी में मैं आपको बताना भूल गई, हिंदी का कोई भी अच्छा सा एक आप ग्रामर की बुक लेके कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको जो वीडियोस कंप्लीट करवाने वाली हूँ वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इंग्लिश की बात अगर आप करोगे तो इसके लिए एक KP ठाकुर की बुक आती है इंग्लिश ग्रामर की, ये आप लेके बना जाइए पूरा का पूरा। अगर आपको ये भी नहीं करना है, इसका लैंग्वेज बड़ा अच्छा रहता है, तो मैं आपको बोलूँगी कि पारामाउंट पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक आती है नीतू मैम की, वो बुक अपने आप में सफिशिएंट है। आप वहाँ से वोकेबलरी देख लीजिए, फ्रेज देख लीजिए, एंटोसाइनो देख लीजिए, कॉम्प्रिहेंशन देख लीजिए, स्पेलिंग रूल्स देख लीजिए, आर्टिकल देख लीजिए, सारी चीज़ें तो आपको वहीं से मिल जाती है। तो 10 बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। SSC वाले के लिए तो ये एग्ज़ाम काफ़ी आसान है, क्योंकि आपने वो नीतू सिंह की बुक तो पढ़ी ही होगी। तो ये 3 सब्जेक्ट के लिए 3 बुक हमने देख लिया। अब हम आते हैं 4th पे। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको बोलूँगी कि वर्बल एंड एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप बेस बना लीजिए। इसके लिए 10 मार्क्स से क्वेश्चन के लिए मैं आपको कोई बुक फॉलो करने के लिए नहीं बोलूँगी। हाँ, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट है तो आप RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल एनालिटिकल रीजनिंग की जो बुक आती है वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, या फिर SSC का जो क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है, आप वही बना जाइए। आपको बैंकिंग स्टैंडर्ड का भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग के लिए। और 10 मार्क्स से क्वेश्चंस आने वाले हैं, और जिनको रीजनिंग नहीं भी आता है ना, वो भी तो 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करके चले आते हैं, तो इसको हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जहाँ से 15 मार्क्स से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए आपका हिस्ट्री का 3 पार्ट, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, मैंने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करके रखा है। मिडिवल के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, वो वीडियोस भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, कि मिडाइवल हिस्ट्री के लिए अगर आपने घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया है तो क्वेश्चंस वहीं से रहते हैं, क्योंकि घटना चक्र में सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, वहाँ पे एक्सप्लेनेशंस भी इतने सारे दिए हुए हैं ना कि वहीं से अपने आप में हर एक एक्सप्लेनेशन से 2 क्वेश्चन बन सकता है। फिर एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, सबके लिए आप घटना चक्र पढ़ लो, और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड प्रैक्टिस सेट्स आप कुछ बना जाओ। और आपको एटलीस्ट मैंने
हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, सबका 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट करके रखा है बीएसएससी सीजीएल के लिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बीएसएससी के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, वही सारे क्वेश्चंस आपके ज़रूरी हैं आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो 68 बीपीएससी की बात कर लो या फिर आप सिविल कोड वैकेंसी की बात कर लो। साइंस के भी क्वेश्चंस हमने अपलोड कर लिए हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी हम डालते रहेंगे। और साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारा इंक्लूड करके 15 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाना है। और अगर आपने हिस्ट्री का 3000 क्वेश्चन, साइंस का 3000 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 1000 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स का 1000 क्वेश्चन, तो आपने कितना कंप्लीट कर लिया? 8000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब क्या लगता है इस 8000 में से 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हम नहीं कर सकते? क्या वहाँ पे हम टिक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे और कुछ जो ज़रूरी चीज़ें रह गई हैं वो हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लास्ट है मैथमेटिक्स से क्या क्या पूछा जाना है। तो मैथमेटिक्स के लिए ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स है जिसमें आपको बोर्ड मास रूल पढ़ना है, वहाँ से ही 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैलकुलेशन ये दोनों मिला के आप 5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 10 मार्क्स तो है क्वेश्चन पूछा जाना, 5 मार्क्स हमने कंप्लीट कर लिया। टाइम एंड वर्क से 1-2 क्वेश्चन आएगा, एसआई से 2 क्वेश्चन आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आएगा और प्रॉब्लम बेस्ड टाइम एंड डिस्टेंस है वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप मैथ्स में वीक भी है तो 1-2 सेक्शन भी आप कंप्लीट करके आप 5 मार्क्स को ईजिली ला सकते हैं। और इसके बाद कोई मेंस नहीं है, डायरेक्ट आपका 10 मार्क्स का इंटरव्यू होना है। तो मेन आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपको रिटन में कितना मार्क्स आता है, क्योंकि रिटन आपका 90 मार्क्स का होने वाला है। तो मैं 1 बाय 1 हर एक वीडियो आपको सब्जेक्ट वाइज मिलता रहेगा। जो भी वीडियोस बीएसएससी सीजीएल के लिए मैंने अपलोड किया है वो आप देख लेंगे, या फिर मैं एक सिविल कोड का, बिहार सिविल कोड का एक अलग ही प्लेलिस्ट बनाऊंगी और बनाने वाली हूँ। और इनफैक्ट मैं बना भी चुकी हूँ, उसमें बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करूँगी, वो सारे वीडियोस आप देख लेंगे। इससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। एंड आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निगेटिव बात करने वाले लोग वो भी मिल जाते हैं जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिवली आप अपना काम करते रहिए। एग्ज़ाम का कभी होना है, हो सकता है डेट पर भी एग्ज़ाम ले लिया जाए या फिर आगे पीछे भी हो सकता है। पीछे तो नहीं होगा, आगे ही होगा। तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग 1 बाय 1 सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।